अगर ये संकेत दिखें तो हनुमान जी आपको बुला रहे हैं। जानिए दिव्य रहस्य। भाइयों और बहनों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को अजीब घटनाओं से घिरा पाते हैं। कभी अचानक कोई सुगंध हमारी आत्मा को छू जाती है, कभी बिना किसी कारण के मन बेचैन होने लगता है, तो कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास है। और यही वे क्षण होते हैं जब हमें समझना चाहिए कि ये साधारण घटनाएं नहीं बल्कि हनुमान जी के दिव्य संकेत हैं, जो हमें अपने पास बुला रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी जब भक्त को अपने करीब बुलाना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे प्रकट होकर आवाज नहीं देते, बल्कि ब्रह्मांडीय संदेश और सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। जैसे यदि आप बार बार राम नाम सुनने लगे, कोई अनजान व्यक्ति आपके सामने रामचरितमानस या हनुमान चालीसा की पंक्तियां बोल दे, या कहीं से अचानक बजरंगबली का नाम सुनाई दे, तो समझ जाइए कि ये संयोग नहीं बल्कि बुलावा है। या फिर यदि आप अचानक बंद कमरे में भी चंदन, केसर या धूप बत्ती जैसी दिव्य सुगंध महसूस करें, तो ये भी हनुमान जी का आशीर्वाद है, क्योंकि उनका स्वरूप स्वयं पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। और जब वे हमें अपने समीप बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकलने से पहले विष बाहर आया था। इसके अतिरिक्त कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब हनुमान जी उन्हें अपने पास बुलाते हैं तो उनके जीवन में लगातार लाल रंग का प्रभाव बढ़ने लगता है। कभी लाल कपड़ा उपहार स्वरूप मिलना, कभी अचानक मंदिर में सिंदूर से सजी प्रतिमा का साक्षात्कार होना, तो कभी बिना वजह लाल फूलों की ओर मन का आकर्षित होना। ये सब संकेत है कि हनुमान जी आपकी आत्मा को पुकार रहे हैं। साथ ही कभी कभी जीवन में अकारण संकट, बाधा और मानसिक अशांति का आना भी यही दर्शाता है कि हनुमान जी आपको अपने शरण में बुला रहे हैं, ताकि आप उनकी शरण लेकर उस अंधकार से बाहर निकले। और जब आप उनके नाम का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या मंगलवार शनिवार को उनका व्रत करेंगे, तो वही संकट आपके उत्थान का कारण बन जाएगा। और इसी प्रक्रिया में भक्त का जीवन बदल जाता है। कई वास्तविक कहानियां बताती हैं कि जब भक्त को अचानक बिना सोचे समझे हनुमान मंदिर जाने की इच्छा हुई और उसने ये बुलावा स्वीकार किया, तो उसकी बड़ी से बड़ी समस्या पल भर में हल हो गई। कोई नौकरी मिली, कोई असाध्य रोग से मुक्त हुआ और कोई गहरे अवसाद से बाहर निकला। क्योंकि ये हनुमान जी का नियम है कि जब वे बुलाते हैं तो केवल दर्शन ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संरक्षण और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यदि आपको बार बार बंदरों का दिखना, सपनों में हनुमान जी की छवि आना, हनुमान चालीसा की ध्वनि का अनायास सुनाई देना, या फिर किसी कारणवश राम कथा, सुंदरकांड और भक्तों की लीला की ओर खिंचाव होना महसूस हो, तो इन संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें। ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाले दिव्य बुलावे हैं। और जब भक्त इस बुलावे को स्वीकार कर लेता है और श्रद्धा से जय बजरंगबली का जाप करता है, तो उसका जीवन अलौकिक ऊर्जा से भर उठता है। उसकी बाधाएं टूट जाती हैं और उसे ये अनुभव होता है कि अब वो अकेला नहीं बल्कि स्वयं अंजनी पुत्र उसकी ढाल बनकर खड़े हैं। इसीलिए आज यदि आपके जीवन में ये संकेत दिखने लगे हैं, तो समझिए हनुमान जी आपको अपने पास बुला रहे हैं और ये समय है कि आप उनकी शरण लेकर उनके नाम का स्मरण करें, क्योंकि यही वो पल है जब आपकी किस्मत करवट लेगी और आपका जीवन नया आयाम पाएगा। भाइयों और बहनों, जब हम इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी हमें संकेतों के माध्यम से बुलाते हैं, तो इसका उत्तर सीधा और सरल है। हनुमान जी करुणा और अनुग्रह के सागर हैं। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन भक्त जब संसार की दौड़ भाग में उलझकर ईश्वर से दूर हो जाता है, तब वे संकेतों का सहारा लेकर हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा असली घर मेरे चरणों में है। तुम चाहे जितना भी भटक लो, तुम्हारी मंजिल मैं ही हूं। इसी कारण वे सपनों, दिव्य सुगंधों, बार बार आने वाले राम नाम
मंदिरों की ओर अचानक खिंचाव और संकटों के बीच चमत्कारिक सहायता जैसे रूपों में बुलावा भेजते हैं, ताकि हम ये पहचान सके कि अब समय आ गया है जब हमें सांसारिक मोह से ऊपर उठकर उनके शरणागत होना चाहिए। भक्तों की गवाही बताती है कि हनुमान जी का बुलावा हमेशा जीवन बदलने वाला होता है। एक महिला ने बताया कि जब वो गहरे अवसाद में थी और हर रात रोते रोते सोती थी, तब उसे लगातार सपनों में एक दिव्य रूप दिखाई देता, लाल आभा से युक्त एक तेजस्वी पुरुष जो उसे राम नाम जपने को कहता। और जब उसने हिम्मत कर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो कुछ ही दिनों में उसकी पीड़ा मिट गई और जीवन में नई ऊर्जा भर गई। एक अन्य भक्त का अनुभव है कि वो रोज मंदिर जाने से बचता था, लेकिन एक दिन अचानक उसके रास्ते में हनुमान मंदिर आ गया और बिना योजना बनाए ही उसके कदम मंदिर की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने दीप जलाया, उसका मन इतना शांत हो गया कि उसकी कई सालों की चिंता पल भर में दूर हो गई। ये हनुमान जी का सीधा संकेत था कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। भाइयों और बहनों, ऐसे अनुभव केवल कहानियां नहीं बल्कि जीते जागते प्रमाण है कि हनुमान जी जब बुलाते हैं तो भक्त को अपनी उपस्थिति का वास्तविक अनुभव होता है। कई बार वे बुलावे के रूप में परीक्षा भी लेते हैं, जैसे अचानक किसी काम में रुकावट आना, अचानक जीवन में भारी संघर्ष होना या फिर अपने करीबी लोगों से विश्वासघात झेलना। ये सब घटनाएं हमें मजबूर करती हैं कि हम संसार से हटकर उनकी शरण में जाएं। और जब भक्त ऐसा करता है तो वही संकट उसका सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि हनुमान जी का बुलावा हमेशा भीतर से मजबूती देने वाला और जीवन को नए रास्ते पर ले जाने वाला होता है। इसीलिए कहा गया है कि यदि आपको सपनों में हनुमान जी दिखाई दे, अगर बार बार बजरंगबली का नाम आपके कानों में पड़े, अगर बंदरों के समूह आपकी आंखों के सामने आए और उनका व्यवहार आपके साथ अलग लगे, या फिर मंदिरों की घंटियों और भजनों की ओर आपका मन अकारण आकर्षित हो, तो समझ लीजिए ये बुलावा है। और इस बुलावे को अनसुना करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये वही क्षण है जब आपका भाग्य करवट ले रहा है और हनुमान जी आपके लिए अपने दिव्य द्वार खोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब हम ये समझ लेते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को संकेतों के माध्यम से बुलाते हैं, तो अगला प्रश्न ये उठता है कि आखिर उन संकेतों का सही अर्थ कैसे समझा जाए और हमें उनका उत्तर किस प्रकार देना चाहिए। क्योंकि केवल संकेतों को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे संदेश को ग्रहण करना और जीवन में उतारना ही असली भक्ति है। जैसे यदि किसी भक्त को लगातार हनुमान चालीसा की पंक्तियां गूंजने लगे, तो ये केवल संयोग नहीं बल्कि स्पष्ट बुलावा है कि वो अब नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करे। यदि किसी को बार बार बंदरों का सानिध्य मिले और वे उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय अजीब तरह से उसके पास बैठ जाए या उसे देखकर शांत हो जाए, तो ये भी संकेत है कि पवन पुत्र अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं, ताकि भक्त समझे कि संकटों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं संकटमोचक उसके साथ है। इसी प्रकार कई भक्तों ने ये अनुभव साझा किया है कि जब वे जीवन के अंधेरे दौर से गुजर रहे थे, अचानक उनके घर में दीपक की लौ बिना हवा के भी टिमटिमाने लगी, या धूप बत्ती का धुआं एक विशेष दिशा में बहने लगा, और उसी क्षण उन्हें भीतर से आवाज मिली कि हनुमान जी तुम्हारे पास है। ये सभी संकेत इस बात के प्रमाण हैं कि उनका बुलावा केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि अंतरात्मा के कंपन से भी जुड़ा है। यही कारण है कि जब हनुमान जी बुलाते हैं तो मन में अदृश्य रूप से भक्ति की प्यास जाग उठती है। व्यक्ति बिना किसी कारण मंदिर की ओर खिंच जाता है और उसका मन सांसारिक मोह से हटकर दिव्यता की ओर आकर्षित हो जाता है, जैसे कोई चुंबक लोहा अपनी ओर खींच लेता है। एक सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक गांव से जुड़ी है, जहां एक साधारण किसान बार बार अपने सपनों में देखता था कि एक वानर उसे राम नाम लिखो कह रहा है। शुरू में उसने इसे केवल सपना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये बार बार होने लगा और उसके जीवन में आर्थिक संकट गहराने लगे, तो उसने उस बुलावे को स्वीकार किया और प्रतिदिन राम नाम लिखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में
उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, खेतों में भरपूर पैदावार हुई और उसका जीवन बदल गया। ये जीवंत उदाहरण है कि हनुमान जी का बुलावा कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस हमें उसे समझने और उस पर चलने की हिम्मत रखनी होती है। भाइयों और बहनों, जब आपको लगे कि आपके जीवन में अकारण कोई शक्ति आपको आध्यात्मिक मार्ग की ओर धकेल रही है, बार बार कोई भजन या मंत्र आपके हृदय में गूंज रहा है, या संकट की घड़ी में आपको अचानक साहस और ऊर्जा मिल रही है, तो ये वही क्षण है जब बजरंगबली आपको अपने पास बुला रहे हैं। और यदि आप इस बुलावे को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका जीवन ईश्वर की कृपा से अद्भुत ढंग से परिवर्तित हो जाएगा। भाइयों और बहनों, अंत में यही समझना अत्यंत आवश्यक है कि हनुमान जी का बुलावा कोई साधारण घटना नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि जब स्वयं संकटमोचक अंजनी पुत्र रामदूत हमें अपनी शरण में बुलाते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली है और अब हमारे दुख, भय और संकट धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। इसलिए जब भी आपको ये दिव्य संकेत मिले, बार बार राम नाम का स्मरण होना, हनुमान चालीसा की ध्वनि का कानों में गूंजना, सपनों में हनुमान जी का दर्शन होना, बंदरों का असामान्य व्यवहार, मंदिरों की ओर मन का स्वतः खिंचना, लाल रंग की ओर आकर्षण बढ़ना या अचानक संकट के समय अलौकिक साहस प्राप्त होना, तो समझ लीजिए कि ये बुलावा है और इसे टालना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। इस बुलावे को स्वीकार कर आप न केवल अपने संकटों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं जो आपको आनंद, शांति और अपार शक्ति प्रदान करेगी। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए कि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगलवार और शनिवार को व्रत करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे और सेवा भाव से अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि यही वो मार्ग है जिससे हनुमान जी की कृपा स्थायी रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी। याद रखिए, जब हनुमान जी बुलाते हैं तो उनके चरणों में झुक जाना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और यही समर्पण आपको हर संकट से पार कराकर विजय दिलाएगा। तो आओ मिलकर पुकारें, जय श्री राम, जय बजरंगबली।